शादी के लिए ये नहीं रही है ये। अरे के पागल। बस हमें अपने खेत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ बिल्कुल कोहरा लग चुका है। तो इनका ना एक पहाड़ी डिश होती है, वो भी बनाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं गुनारे। आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, बिल्कुल सुहावना सा, चारों तरफ धुंध सी लगी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह ना 3-4 बजे के करीब बारिश हुई थी। तो प्यारा सा हमारा गाँव दिखाई दे रहा है सामने। नाश्ता करने के बाद हमारी तैयारी भी हो चुकी है खेत जाने की, और करते हैं इसी के साथ आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम भी जा रहे हैं खेत की ओर। वहाँ तक तो मौसम ऐसा हो रखा था कि बारिश होगी, पर अभी देखो भाई खंतौली सार में धूप लग चुकी है। जाते जाते ही रास्ते में मुझे यहाँ पे देखो भाई पेड़े मिल चुके हैं पके पके। ये मतलब रात को ही पके, क्योंकि अभी किसी ने तोड़े नहीं है। यहाँ देखिए भाई, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और हम ना इतने ज़्यादा लेट खेत में आए, हमको लगा कि अभी आज हम जल्दी खेत में आ गए, पर मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि टाइम का पता ही नहीं लग रहा। तो अब ना धूप की चमक भी लगने लग गई धीरे धीरे करके, और धूप में तो इतने ज़्यादा बुरे हाल होते हैं ना, खेत में काम करने का मन भी नहीं करता। मेरी नानी तो लग चुके हैं गुड़ाई करने पे। आज भी नानी हमारे साथ गुड़ाई करने के लिए आ रखी हैं, तो हम आ रखे हैं आज मनवे की गुड़ाई करने के लिए। और इस वाले खेत में ना हमारा काफ़ी सारा मनवा हो रखा है। हेलो दोस्तों, कुल्ला कुल्ला खुला खुला कुल्ला दरिया कुल्ला कुल्ली बोला। बाकी उधर हमारी ताई जी भी आ रखी हैं मनवे की गुड़ाई करने के लिए। हाँ हाँ आ जाएंगे हम, पार मुझे तमो बनो, अकेले नहीं छोड़ेंगे आपको। गुड़ाई करते करते देखो भाई, बस हमें अपने खेत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ बिल्कुल कोहरा लग चुका है, धुंध लग चुकी है। तो फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कि सुबह बारिश हुई थी, पूरे ऐसे कीचड़ कीचड़ हो रखी है, मेरे हाथ पैर तो पूरे कीचड़ से भर चुके हैं। अभी बज चुके हैं सुबह के 10। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी गुड़ाई कर दी है, थोड़ा सा रह रखा है। और यहाँ पे हमारे साथ अभी चाची जी भी आ चुकी हैं। कैसे हो चाची जी? बढ़िया। अभी सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे चाय पीने पे, और नानी ने अपनी उंगली भी काट दी, परसों घर में काट दी थी। तभी हम नानी को मना कर रहे हैं, तो नानी लगी हुई है। यहाँ पे पापा जी भी चाय लेके आ चुके हैं हमारे लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको प्रणाम हो उत्तराखंड की देवभूमि। और सुबह सुबह जो है दोपहर के 10 बज रहे हैं, तो मैंने कहा सब लोग सुबह के हाँ दोपहर के 10 बज रहे हैं, तो मैंने कहा सबको चाय पिलाते हैं, खेत में थक गए होंगे। तो बढ़िया करके हम भी अब चाय पीते हैं गरम गरम। खेत में तो जब भी खेत में आते हैं तो खेत में चाय पीने का मन तो करता ही है। ये जी फाइनली इस खेत की गुड़ाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। बिना चाची जी भी हमारे साथ आ रखी थी, और यहाँ पे मम्मी ने ना मनवे का स्वाल्टा भी उठा लिया है। हमारे खेत में काफ़ी सारा मनवा था, पर चाची औरों के खेत में ना कम है, तो इसलिए ना इधर ही के खेत से ले जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को हमने मनवा दिया है जिनके खेत में कम हो रखा है। पे एक बोदगा मतलब एक चुन्नी पे मेरे लिए भी बांध दिया है, पर इसमें ना मिट्टी ज़्यादा है तो बहुत भारी हो रहा है भाई। बाकी आज का मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा है, ना बारिश है और ना ही ज़्यादा धूप है, प्यारी सी हवा आ रही है। सभी लोगों का काम करने का मन भी कर रहा है ना। चाची औरों के खेत में पहुंच चुके हैं, मनवा यहाँ पे बहुत कम है, तो हम भी चलते हैं अपने खेत की ओर। ठीक है, लगाओ आराम से। पापा जी और मम्मी तो लगे हुए हैं भाई गुड़ाई पे। मैं भी घर जाती हूँ, 11:30 हो चुके हैं,
तो मैं ना घर का काम करती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ। बाकी सार में देखो भाई काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग भी ना कुछ टाइम के लिए दिखाई दे रहे हैं, जब तक के लोगों की गोडाई रह रखी है करने के लिए। इसकी शादी के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है खतरनाक। कोई अच्छा रिश्ता होगा प्लीज आए। प्लीज रिश्ता के लिए नहीं होना थी था, पर तुम हाई नहीं बनी था। साल की आना। हाँ हाँ, ये रुचि नाम की लड़की है गांव में। इनकी शादी करनी है हमने, कोई अच्छा लड़का होगा। ऐसा नहीं है भाई, रुचि के लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं पर वो मान नहीं रही है। ये अरे क्या पागल। चलिए भाई मैं भी चलती हूँ घर की और अभी पता है क्या हुआ, रास्ते में मैं जैसे ही घर आ रही थी और रास्ते में था गोगला और उसने मेरे को देखा, वो भी डर गया और मैं भी डर गई। मैं जो डरी हूँ ना, मतलब मेरे पे लग गया छौल। मैं भी घर पे पहुँच चुकी हूँ। जो अभी तक के भाभी जी बोल रही थी ना कि इसके लिए लड़का ढूंढो, उस चीज़ को सीरियस मत लेना। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं और अभी उसकी मर्जी नहीं है शादी करने की। और भाभी जी जब भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा मजाक करती हैं। और आजकल ना ऐसा हो रहा है कि लड़कियों के लिए तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं और लड़कों को ना लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। और जहाँ भी क्या बोलते हैं, जिनको लड़कियां मिल भी रही हैं, फिर देख ही रहे होगे क्या क्या केस आ रहे हैं, कभी ड्रम कभी कुछ, क्या बोल सकते हैं। ज़्यादा ये हो चुका है शाम का समय। बाकी मम्मी तो भाई 3 बजे खेत में चली गई थी, क्योंकि आज का मौसम ना अच्छा था, धूप ज़्यादा नहीं लगी थी, इसलिए मम्मी ने बोला मैं जल्दी जल्दी खेत में चली जाती हूँ। कि जो हमारे यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्चें ना काफ़ी सारी हो रखी हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कोई सू पीस होगा, बिल्कुल बॉल की तरह प्यारी प्यारी दिखाई दे रही है। कमेंट में बताना कि इनका क्या करूँ। अचार तो मैंने बना लिया था इनका, और मैंने इसकी सब्जी भी बना ली थी। अब कुछ नया बताना। और ठीक ना, यहाँ पे जो हमारा गुलाब का पौधा है ना, बीच में तो इसके गुलाब सूख गए थे। अभी 2 दिन की बारिश आई तो देखो भाई फुल ये गुलाब के फूलों से भर चुका है दोबारा। यहाँ पे हमने लगाई थी अरबी, और अरबी के पत्ते देखो भाई बड़े ही प्यारे दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। तो इनका ना एक पहाड़ी डिश होती है, वो भी बनाया जाता है, जिनको बोलते हैं गुनारे। तो इनको ना आजकल ही बनाया जाता है, तो देखते हैं 1-2 दिन में मैं बना भी सकती हूँ। बनाऊंगी तब जब हमारा गोडाई का काम कंप्लीट हो जाएगा, वरना उससे पहले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई कुछ भी डिश बनाने का। इसलिए काफ़ी टाइम से ना खान पान का ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सुनैना और सौम्या को भी बाहर निकाल दिया है। अभी शाम के समय मेरी तैयारी भी हो चुकी है घास के लिए जाने के लिए। रोज हम शाम के समय घास के लिए जाते हैं, क्योंकि जब सौम्या सुनैना से ना दूध निकालते हैं तो मैंने बताया था कि उनको ना अच्छा और हरा घास चाहिए होता है। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, रात को बारिश भी आ सकती है। और मेरी नज़र पड़ी ठीक सामने, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जमा हो रखे हैं। कि रास्ते के नीचे ठीक जो हमारी टमाटर की बेल है, इस पे कल परसों काफ़ी सारे लाल टमाटर लगे थे, तो ये बेल रास्ते पे है तो लोग भी ले गए। और अभी भी देखो भाई इस पे लाल लाल टमाटर, छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। और आपको पता है यही छोटे छोटे टमाटर ना विदेशों में पैकेट के अंदर, विदेशों में क्या शहरों में भी ना छोटे छोटे पैकेटों के अंदर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। पहुंच चुकी हूँ मैं ठीक सड़क के ऊपर अपने खेत के पास में। और जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा बड़ा बड़ा घास हो रखा है, मुझे लगता है सांप से बहुत ज़्यादा डर। अगर ना घास में थोड़ा सा कीड़ा हिल गया या फिर घास भी हिल गया ना, मेरे को लगता है सांप आ गया। अभी ना मैं भी खेत में पहुँच चुकी हूँ। बाकी आजकल आप मेरे ब्लॉग में रोज़ देख रहे होंगे कि ज़्यादातर घर का काम, खेतों का काम चल रहा है, तो ज़्यादातर खेत के ही व्लॉग बन रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो। अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, खेत का काम लगा हुआ है तो मैं कहीं और तो जा नहीं सकती, मम्मी की मदद तो करनी ही है। तो इसीलिए ना
अब सिर्फ 1-2 दिन में हमारी गुडाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के यही व्लॉग देखना और पूरे जरूर देखना कि जो ये पेड़ है और इस पे आपको छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे होंगे पूरे पेड़ पे, तो ये छेद पता है एक ना पंछी ने किया है जिसको गढ़वाली में कठक कुंवर बोलते हैं। यहाँ पे मुझे घास निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट से भी कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घास हो रखा है भाई। इन खेतों में ना हल्दी भी बहुत अच्छी होती है, तो मम्मी ने इधर भी हल्दी बो रखी है। बाकी इधर की साइड भी ना हल्दी के पौधे बो रखे हैं। मैंने भी घास का स्वेटर निकाल लिया है और ये बिल्कुल हरा हरा घास है, तो इतना ज्यादा भारी हो रहा है ना। बाकी हरी हरी जगह है, तो आजकल ना खेतों में बहुत सारे मच्छर होते हैं और मच्छरों ने काट काट के मेरे तो बुरे हाल कर दिए। परसों तक के देखा होगा आपने, जंगल में आग लगी थी, बिल्कुल काला पड़ा हुआ था जंगल। 2-3 दिन की बारिश से देखो भाई बिल्कुल हरा हो चुका है पहले की तरह। पता है काफी लोग ना जंगल में जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि उसके बाद ना बहुत ही अच्छा घास हो और जंगल के जितने भी कांटे हो ना वो जल जाए, पर ऐसा ना नहीं करना चाहिए भाई। जंगल में सिर्फ हम घास के लिए ही जाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि जंगल में जो लोग जंगल में आग लगाते हैं उन लोगों की वजह से काफी जीव जंतु पक्षी मर जाते हैं। ये भी सोचा करो जरा। शाम के समय ना गांव में जिनके भी घोड़े खच्चर होते हैं तो वो सड़क में कुछ ऐसा छोड़ देते हैं। सड़क के दोनों तरफ जितना भी घास होता है ना तो घोड़े खच्चर खा लेते हैं। अब अपने घर की तरफ चलते हैं और घास देखो भाई मुझसे भी लंबा हो रखा है। मैं भी घास लेके घर आ चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे पापा जी भी लगे हुए हैं। रात के खाने के लिए ना, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए हैं, तो पापा जी भी यहाँ पे लकड़ियों को फाड़ने पे लगे हुए हैं। लकड़ी काटने के बाद पापा जी की ड्यूटी भी लग चुकी है यहाँ पे सब्जी काटने की। क्योंकि जब भी पापा जी घर आए हैं तब से ही पापा जी हमेशा सब्जी बनाते हैं और सब्जी होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आज ना हम बना रहे हैं आलू और प्याज की सब्जी। अभी देखो भाई भैया भी जा रखा था अगस्त मुनि। कैसे हो? पहुँच चुके हैं भाई। तो भैया भी अभी घर आ चुका है। यहाँ के वहाँ ज़्यादा, यहाँ तो पता नहीं, पर वहाँ बहुत गर्मी। अभी भैया बाइक से आ रहा है तो ज़्यादा ही गर्मी हो गई। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, सामने के पहाड़ियों पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि रात को भयंकर वाली बारिश होने वाली है। अभी देखो भाई मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं घास का स्वेटर लेके। क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई शायद। हरे रामो। अभी बाहर पे लगी हुई हूँ मैं भी रोटी बनाने पे। सब्जी तो मैंने बना दी थी और पता है साथ में मैं यहाँ बाहर पे रोटी भी बना रही हूँ और बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिस कारण रोटी बनाने में टाइम लग रहा है। क्योंकि जैसे ही तवा गर्म हो रहा है वैसे ही बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। यहाँ देखो भाई पूरा चौक भी गीला हो चुका है और बूंदाबांदी भी लगातार लगी हुई है। बढ़िया करके हमारा खाना पीना भी हो चुका है। तो इसी के साथ आज का मजेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी ने मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।